तो मैं वहाँ पे गुरुद्वारा था, मैं गुरुद्वारे में जाके रोज़ दरवाजे पे हाथ जोड़ के निकलती थी कि बाबा जी मुझे अपना घर दे दो। बस इतना बोल के बाबा जी को चली जाती थी। मेरा नाम सरजीत कौर है। बेसिकली मैं धनबाद से हूँ, बिहार से। मतलब मैं 6 साल की बच्ची थी जब हमारे परिवार में एक था कि हम उस टाइम बच्चे बहुत ज़्यादा होते थे। 10 बच्चे थे मेरे माँ बाप के, तो हम बहन भाई 10 थे। तो जो अच्छा काम करता है उस बच्चों में, उसको सब लोग पूछते हैं कि मुझे इनको दे दो, मुझे दे दो करके ना, कि ये हमारी में मदद करने में काफ़ी सहायता करेंगे। तो मैं ज़्यादा तेज़ थी काम करने में, नानी को ठीक से दिखता नहीं था, तो मैं उनका थोड़ा सहारा बन सकती थी ना, तो उन्होंने मुझे अपने साथ रख लिया। तो मैं भी 10 स्कूल जाती थी वहाँ पे, मैं भी जब पढ़ती थी, तो 6 बजे हम सब साथ में उठते थे, तो मैं सारा काम ख़त्म करके मैं भी स्कूल चल जाती थी। मैं नानी के घर आ गई, फिर मैं मम्मी डैडी को मेरे बड़े पिताजी ले गए, उन्होंने फैक्ट्री खोली थी, तो वहाँ जाके वो बस गए मेरे बड़े पिताजी, मेरे बाकी बहन भाई सब। मैं अकेली वहाँ रह गई, मैं और मेरा बड़ा भाई तो गोद लिया था नानी ने। तो मेरी बड़ी बहन को देखने आए वो लोग अपने बेटे के लिए। तो मेरी बड़ी बहन बहुत लाडली थी, तो काम नहीं करती थी कभी भी, उससे करवाया ही नहीं घर में किसी ने काम। तो फिर वो जब देखी कि भाई छोटी लड़की पूरा खाना बना के सब करके खिला रही है मुझे और बड़ी लड़की कुछ भी नहीं कर रही है, तो क्यों ना मैं इनकी छोटी लड़की को ले जाऊं साथ में। उनके 2 बेटे थे, मैं हमारी 2 बेटियां, इनकी 2 बेटियां, 6 तो हैं, तो दे देंगे ये लोग। उन्होंने मेरे मम्मी पापा से बात किया कि भाई इसको भी दे दो। जब मेरी सास चली गई तो मुझे बोला गया कि आप तेरी भी शादी करनी है, तो मैं रोने लग गई कि मेरी तो अभी 13 साल की उम्र है, मैं शादी नहीं कर सकती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो मैं रोने लग गई। तो उस टाइम ऐसा था कि हम लोग पिताजी के साथ आगे बोलते नहीं थे कुछ भी, माँ से बात कर लेते थे लेकिन पिताजी से नहीं करते थे। तो फिर मेरी मम्मी कुछ नहीं बोली। फिर 3 दिन हो गया मैं खाना नहीं खा रही थी, खाना खाना बंद कर दिया था कि मैं खाना नहीं खाऊंगी अगर आप लोग मेरी शादी कैंसिल नहीं करो। फिर मेरे पिताजी जाके शाहदरा में मेरी सास की बहन रहती थी, मौसी, तो उनको बोल के आ गए कि भाई हम छोटी की शादी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बड़ी की करेंगे। 1 हफ्ते के बाद मेरी सास मेरे घर में फिर पहुंच गई और पहुंच के मेरे पिताजी से बहुत झगड़ा की कि सरदारों की तो जबान होती है, आप जबान दे के कैसे मुकर सकते हो, आपने एक बार जबान दी है तो शादी अभी होगी जरूर, क्योंकि हमने कार्ड वार्ड छपवा लिए, सब कर लिया है। तो बोलते नहीं ये बहुत रो रही है, खाना भी नहीं खा रही है। तो फिर वो मुझे समझाने लग गई कि नहीं शादी भी हो जाएगी ना तो हम तुझे ससुराल लेके नहीं जाएंगे, तू अपने मैके में ही रहना और पढ़ाई करना जितना करना है तुझे। तो बहुत अच्छा से उन्होंने समझाया। तो मैं बोली ठीक है, मैं तो ससुराल जा ही नहीं रही हूँ ना, मुझे पढ़ने का मकसद है ना, तो मैं तो यही रहूँगी। ठीक है, मैंने कुछ नहीं बोला। हमारी शादी हो गई, मेरी बहन की और मेरी, हम दोनों की शादी हो गई एक ही गुरुद्वारे के फेरे में। मैं तो बहुत छोटी थी, मेरी बहन रो रही थी, मैं रो नहीं रही थी, क्योंकि मैंने तो मैके में रहना था, मैंने तो ससुराल जाना ही नहीं था। तो जब वो ससुराल जाने लगे ना, तो मुझे भी ले जाने लगे, तब मैंने रोना स्टार्ट किया कि मैंने नहीं जाना है, आप लोग ने मुझे कहा था कि मैं नहीं जाऊंगी, तो मैं नहीं जाऊंगी। तो वो कहते नहीं, एक फेरा डालना पड़ेगा आपको। ले गए। इस तरह से हमारी शादी वादी हो गई, मेरे पति चले गए बिहार वापस, मैं फिर मौसी के पास ही रह गई। तो पर इन लोगों ने मुझे ससुराल से मैके नहीं जाने दिया। जब से फिर मैं वही ससुराल में हूँ, ससुराल से कहीं नहीं निकल सकी। वो जिंदगी बहुत मुश्किल से मुझे काटनी पड़ी थी उस टाइम, क्योंकि मैं उस टाइम 13 साल की थी और ससुराल में भी सास इतना अच्छा से ट्रीट नहीं करती थी। तो और मैं किसी को चिट्ठी भी नहीं लिख सकती थी, मेरे पिताजी मेरी चिट्ठी नहीं लेंगे करके मैं ऐसा सोचती थी। तो मैं वहीं रह गई। फिर मैं उनको, वो मुझे लेके बॉम्बे आ गए। तो हम न्यू बॉम्बे बेलापुर में थे जब मैं 20 साल की थी। जब मैं बेलापुर में आई तो बेलापुर फादर इग्नल में मैंने बच्चों को डाला। स्कूल भी मैं ढूंढती थी कि कहाँ डालना है बच्चों को, तो कहीं नहीं डाल के मैंने फादर इग्नल में डाला। जब भी नया नया फादर इग्नल शुरू हुआ था वाशी में, तो दोनों बच्चों को मैंने वहाँ डाल दिया। बच्चे वहाँ पढ़ गए थे हमारे दोनों। उसके बाद फिर एक बार मेरे हस्बैंड ये दिमाग में आ गया अब कलकत्ता जाना है। जब मेरा बेटा 3rd में था, मेरी बेटी 1st में थी। फादर में अच्छी तरह से वो लोग पढ़ाई कर रहे थे, सब था। तो फिर मैं अगेंस्ट हो गई थी मेरे हस्बैंड के। मैं बोली मैं नहीं जाऊंगी,
अब आप मुझे लेके भी जाओगे तो मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि अब मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। इतने साल तक आपने मुझे जहाँ जहाँ बोला जाने के लिए मैं गई, कभी आपके खिलाफ नहीं गई, लेकिन अब मुझे बच्चों की खातिर आपके खिलाफ जाना पड़ रहा है। तो बोलते फिर मैं खर्चा नहीं भेजूंगा तो तू कैसे पढ़ा लेगी। मैं बोली वो तो मुझे वो हिम्मत देगा, है ना, मैं कैसे पढ़ाऊंगी वो तो मैं खुद सोच में पड़ गई हूँ, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। 6 क्लास तक पढ़ी थी मैं, और अब मुझे कुछ भी नहीं आता है, तो मैं क्या करूंगी करके मैं भी सोचती हूँ। लेकिन मैं बच्चों की फ्यूचर नहीं खराब करूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े बच्चों के लिए मैं करूंगी। फिर मेरे हस्बैंड कहते ठीक है, फिर तेरी जिद है तो तू पाले, कैसे पालेगी देख लेंगे। और मैं जा रहा हूँ, अपना कपड़े उठाए वो चल दिए कलकत्ता। फिर मेरे पास एक मशीन थी जो मेरी वही मौसी सास ने दी थी, पैर वाली मशीन, उसमें स्टार्ट किया मैंने कपड़े सीने। तो बेलापुर में आस पड़ोस वाले कोलीवाड़े से कपड़े सिलाते थे, डिजाइन वाले गले सब कुछ। तो मैं बोली मैं फ्री में सी के दूंगी, आप खाली मुझे कपड़ा ला दो। तो वो कपड़ा ला के देती थी, तो मैं उनका डिजाइन लेती थी कोलीवाड़े से जो सिल के आता था, उसको देख देख के फिर मैं सी के उन लोग को देती थी। आस पड़ोस में B10 में मैं रहती थी वहां पर। फिर उसके बाद जब मुझे सिलाई आने लग गई, कस्टमर कपड़े देने लग गए सीने के लिए, तो मैं 1 सूट 2 सूट ऐसे काट के सीने लगे। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं कपड़े सीती थी। फिर उसके बाद मेरी एक फ्रेंड आई, बोलती कि तू पैर से सारा, पैर सूज जाते थे मेरे, तो कहती थी कि तुझे बहुत तकलीफ हो रही ना, पैर की मशीन है मेरे पास, इलेक्ट्रिक मशीन है, तो मैं वो आपको दे देती हूँ, तो थोड़े थोड़े करके मुझे पैसे दे देना। बोली ठीक है, अभी भी वो मशीन मेरे पास पड़ी हुई है। तो उन्होंने फिर वो मशीन मुझे दे दी और मैं उसमें फिर कपड़े सीने लग गई। और 2 मशीन हो गई, फिर एक लड़की बुला लेती थी, वो सलवारें सीती थी, मैं कमीजें सी लेती थी। तो ऐसे मेरे अच्छे इनकम होने लग गई थी। वहाँ से फिर मेरे हस्बैंड फिर आए 2 साल के बाद उनकी चिट्ठी आई कि अगर तू नहीं आएगी तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा। मेरी सास ने कहा कि अगर तू नहीं आएगी तो हम इसकी दूसरी शादी कर लेंगे। कि ये क्या बात हुई है कि दूसरी शादी कर लेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है ना। तो मैं चिट्ठी का जवाब नहीं दी, तो नई चिट्ठी का जवाब दिया, तो इन लोगों ने शादी कर दी, उनकी दूसरी शादी हो गई। तो अब दूसरी शादी के बाद तो सवाल ही नहीं उठता है कि मैं जाऊं, है ना। फिर 4-5 साल के बाद मेरे हस्बैंड 1-2 बार इधर आए थे बेलापुर में, तो कहते थे नहीं तुम आ जाओ वापस, तो मैं यहीं पे आके सेटल हो जाऊंगा आपके पास ही। तो मैं बोली उसको क्या करोगे जिसको शादी करके लेके आए हो, उसके भी 2 बच्चे हैं, उसको क्या करोगे, उसको छोड़ देंगे। ऐसे कैसे, मैं बोली तुम लोग उसको छोड़ दोगे, है ना, शादी करके लाए हो ना उसको भी, जैसे मैं औरत हूँ वैसे वो भी औरत है। इस तरह से तो मैं कभी भी नहीं करूंगी कि वो है और उसको तुम छोड़ दो और मैं जाके तुम मेरे साथ में बस जाओ अच्छी तरह से, ये काम तो मैं कभी भी नहीं करूंगी। तो इसलिए आपकी इसी में भलाई है कि उसको सुखी से रखो, खुश रखो, उनके बच्चों को अच्छा से पालो। जैसे तैसे मैं तो अपने बच्चे पाल लूंगी अब। और फिर वो अपने में ही हो गए। फिर पता नहीं उनको कौन सी बीमारी हुई कि उनकी डेथ हो गई 4 साल के बाद, 4-5 साल के बाद डेथ हो गई उनकी। तो उनकी डेथ हो गई, फिर कुछ 3-4 महीने साल के बाद उनकी बीवी की भी डेथ हो गई, दोनों की डेथ हो गई। कुछ बीमारी हो गई थी उन लोगों को, तो दोनों की डेथ हो गई। हो जाने के बाद फिर मेरी सास कहती है कि तेरे बच्चे तो बड़े हो गए हैं, 10वीं में पढ़ रहा है तेरा बेटा, तो तू इन 2 बच्चों को भी साथ में ले जाके पाल दे। तो ठीक है मैं बोली। मैं फिर उन 2 बच्चों को भी ले आई, एक 4 साल का बच्चा था और एक 7 साल की बच्ची थी। तो मेरी केयर टेकर मुझे बना दिया उनके, मुझे तो कुछ नहीं दिया इन लोगों ने, लेकिन उनके नाम पे इन लोगों ने, मेरे हस्बैंड के काफ़ी पैसे थे, तो जो उन्होंने फिर उन बच्चों के नाम पे किया, दोनों के नाम पे। तो खाली उसका केयर टेकर मुझे बनाया था। किसी को अगर तुम मदद कर सकते हो, सहारा दे सकते हो, जेन्यून दो, दिखावे के लिए मत दो और किसी को शो अप करने के लिए मत दो। उसका जो तकलीफ है वो दूर कर दो, भगवान भी तुम्हारा साथ देगा उस टाइम पे, है ना। ये तो मैं तो एक औरत थी, भगवान ने साथ दिया बोल के सारे क्लियर हो गए सब कुछ। वो अपनी जगह पे खुश, हम लोग अपनी जगह पे खुश। जैसे पैसेंजर सब लोग बैठते हैं ऐसे ही ना, एक बड़ी एज के थे, मेरे से भी बड़ी एज के थे, वो खिड़की में बैठे थे। मेरी बेटी को खिड़की चाहिए था, विंडो चाहिए, तो फिर मैंने उनको बोला दादा विंडो दे देंगे, बोले हाँ ठीक है मैं देता हूँ बोल के उनको बैठाए। तो वो विंडो में मेरी बेटी बैठी, फिर मेरी आदत है पूछने की, दादा आप अकेली हो क्या,
बोलती नहीं मेरा बेटा भी आया पर ऊपर सो गया। मैं बोली क्यों, ऐसा 8 बजे आके वो सो गया है तो अपसेट है, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो फिर उन्होंने बोला, आपने उनकी कहानी सुनाई कि ऐसे ऐसे वो उसने कोर्स किया नोएडा में 3 साल का, यहाँ आने के बाद कहता है कि यहाँ रूम लेके रहो तो तुमको चांस देंगे। तो मीडियम लोग ये रूम लेके कैसे रह सकते हैं बॉम्बे में ना। तो बोले मैं नहीं ले सकता हूँ यहाँ पे, तो मैं वापस जा रहा हूँ। तो मैं बोली रांची जाके क्या करेंगे, तो बिहार है वो भी ना, वहाँ पे तो इतना प्रोग्रेस है ही नहीं कुछ भी। तो बोलते वहाँ स्टूडियो खोल लेंगे अपना और वहीं पे ब्याह शादी के फोटो एल्बम बनाएंगे, सब करेंगे। मैं बोली इतना टैलेंट लड़का और इसको बिहार में ले जाके फिर वही छोटा मोटा काम कराएंगे बोल रहे, तो इसलिए शायद वो अपसेट होके ऊपर पड़ा है। फिर मैंने बोला दादा एक काम करना, मैं आ जाऊंगी तो आप अपने बेटे को मेरे घर भेजना। तो उन्होंने बोले ऐसा हो सकता है क्या। मैं बोली हाँ क्यों नहीं हो सकता है। फिर उन्होंने अपने बेटे को आवाज़ दी कि देख आंटी क्या बोल रही है। तो वो आया नीचे, आ करके बोलता आंटी ऐसा हो सकता है क्या। मैं बोली हाँ, मैं बेलापुर में रहती, बेलापुर कोई दूर नहीं है बॉम्बे से, बस पकड़ के चले जाओगे, आधे 1 घंटे में तुम पहुँच जाओगे। बोले ठीक है। तो फिर मैं 15 दिन, तो उन्होंने फिर मेरी बहुत सारी फोटोएं खींची मेरी बेटी की। फिर जब मैं कलकत्ता से वापस आई तो उसने मुझे फ़ोन किया बाकायदा कि भाई आंटी मैं आ जाऊँ क्या। मैंने बोला हाँ आ जाओ। फिर वो आ गया तो हमारे घर में रहा। फिर उस टाइम एकता कपूर की पिक्चरें वगैरह जो सीरियल थे वो सारे उसने बनाए। उसके अंदर टैलेंट था और उसका भगवान साथ दे रहा था, इसलिए शायद ट्रेन में मैं मिली। एक जरिया होता है ना इंसान किसी को मिलने का कि भाई इसके जरिए ये होगा, उसके जरिए वो होगा, ऐसे होता है। तो लेकिन क्या जब हम जरिया बनते हैं तो उस टाइम परफेक्ट बनना चाहिए ताकि वो उस मुकाम तक पहुंच जाए जिस मुकाम पे वो पहुंचना चाहता है, तब वो सही होता है उसका साथ देने का। तो फिर वो बॉम्बे में था, फिर वो लड़की भी जाके शादी हो गई, आज वेल सेटल है, बहुत अच्छे वो डायरेक्टर है, आप लोग ने सुना भी होगा वो कौशिक घटक। तो वो आज मेरा बेटा है, मतलब मैं मेरी बहू से भी ज़्यादा मैं उसको प्यार करती हूँ। आज जितनी बातें मैं अपनी बेटी से शेयर नहीं करती हूँ उतनी मैं उसके साथ शेयर करती हूँ। मतलब हमारे बहुत साल का 25-26 साल का ये रिलेशन है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बाहर का रिलेशन है, मुझे ऐसे लगता है कि ये मेरी अपनी है। उसको मैं फ़ोन ना करूँ तो मैं परेशान हो जाती हूँ, अगर वो मुझे फ़ोन करे मैं ना उठाऊँ तो वो परेशान हो जाती है कि क्यों नहीं फ़ोन उठाया आंटी ने। तो ये एक प्यार का रिश्ता होता है, इसको कहते हैं, है ना। और जो ये हमेशा रहेगा, कभी नहीं टूटेगा ये। तो तब तक मेरी बेटी की शादी हो चुकी थी, मेरा दामाद लंदन में ही था और मेरे दामाद के रिश्तेदार बुआ के बेटे वो सब लंदन में थे। तो वो लोग मुझे कहते थे यहाँ के आप सिलाई करोगे तो आप बहुत कामयाब हो जाओगे। फिर मैंने उनके नाम पे एक शॉप लेकर के टेलर की दुकान चलाई। तो टेलर की दुकान चलाई थी, वहाँ पहले मैंने एक मशीन रखी, एक ओवरलॉक रखी, फिर उसके बाद एक एक करके मैंने वहाँ भी 4 मशीनें लगा दी। 4 टेलर मेरे पास काम करते थे साउथ हाल में, शेर पंजाब मार्केट में। फिर वहाँ पे मेरे पास अच्छे कस्टमर बन गए थे मेरे। मेरे पास टेलर जो थे, कोई पाकिस्तान का था, कोई श्रीलंका तक का था, कोई हैदराबाद का था, ऐसे अलग अलग कंट्री से मेरे पास टेलर थे जो अच्छे काम करते थे। वो लोग, मैं किराए के घर में रहती थी तो क्या मकान वाले लोग बहुत तंग करते हैं। तो मैं वहाँ पे गुरुद्वारा था, मैं गुरुद्वारे में जाके रोज दरवाजे पे हाथ जोड़ के निकलती थी कि बाबा जी मुझे अपना घर दे दो, बस इतना बोल के बाबा जी को चली जाती थी। तो शायद बाबा जी बैठे सुन रहे होंगे कि ये तो रोज बोल के जाती है मुझे अपना घर दे दो बाबा जी, कब दोगे, सवाल करती है रोज। तो मेरे बेटा आ गया तो मेरे बेटे ने अपने नाम पे लोन लेके घर ले लिया। जब इंसान जी तोड़ के काम करता है ना तो तब वो अपना दुख तकलीफ सब भूल जाता है। जब उसको कुछ करना होता है, कुछ अपने बच्चों के लिए करना है मुझे, तो वो माँ फिर ये नहीं सोचती कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, मुझे वो तकलीफ हो रही है, मैं कैसे काम पे जाऊँ, मेरा आज सिर दुख रहा है, आज मेरा पेट दुख रहा है। वो माँ कभी ये चीज़ नहीं सोचेगी, वो दवाई खाएगी और काम पे जाके खड़ी हो जाएगी। तो मेरा वही हाल था कि मैं अपने बच्चों को कैसे भी स्टैंड करना है किसी हाल में भी। तो मेरा बेटा उसके पास गया तो फिर उसने बोला तू क्या करना चाहता है, होटल चला लेगा? बोलता हाँ। तो उसने एक सेट्टी के पास होटल था, वो टूटा फूटा होटल था, कृष्णा होटल करके था वहाँ पे गाँव में। तो मेरे बेटे ने वहीं पे रह के, वहीं नई उसकी शादी हुई थी लेकिन गाड़ी ले थी उनके पास, तो गाड़ी वहीं पे खड़ी करके 3 दिन गाड़ी में रहता था, वहीं नहाता धोता था टूटे हुए बाथरूम में। फिर उसके बाद उसने ये बेलापुर का होटल लिया, बेलापुर का होटल बनाया,
सेक्टर 15 में रूड लॉन्च फेमस है। रूड लॉन्च यूट्यूब में डालेंगे तो आ जाएगा। तो एक ब्रांड तो था ही रूड लॉन्च, फिर उसके बाद टेस्ट ऑफ पंजाब ब्रांड निकाला उसने। यहाँ जब मैं आई होटल में तो मैं जाती थी हर होटल में, तो उन लोगों को ये समझ में नहीं आता था कि मुझे क्या बोले, मैडम बोले, आंटी बोले, क्या बोले। तो मैं बोली मुझे मम्मी जी बोलो, क्योंकि मेरा बेटा मुझे मम्मी बोलता है ना, तो तुम सब मेरे बेटे के साथ में हो। मेरे होटल में काम करते हो तो तुम लोग एक फैमिली हो सब, है ना, कि कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, चाहे वो हाउसकीपिंग वाला है, चाहे वो मैनेजर है, तो सब लोग मुझे मम्मी जी बुलाते हैं हर होटल में, मम्मी जी। इवन ये अब आप यहाँ आओगे, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ मेरा नाम कोई नहीं जानता है, पर मम्मी जी सब जानते हैं। जो मैंने उनसे जितना नहीं मांगा था उससे कई गुना उन्होंने मुझे दे दिया। आप सोचो, एक गरीब औरत जो 2 बच्चों को लेके पाल रही थी, कपड़े सिलाई कर रही थी, आज वो इस मकाम पर पहुंची हुई है, इतनी अच्छी तरह से रहती है। उसके बेटे ने उसको गाड़ी, उसको घर, सब कुछ अच्छा से लेकर के दे दिया। तो क्या चाहिए। यहाँ मेरी समाप्त होती है स्टोरी। और ये मेरी कहानी है जो बिहार से शुरू हुई थी और लंदन से गुजर के मद्रास, आंध्र प्रदेश, सब जगह, कलकत्ता, सब जगह गुजर के बॉम्बे में आके ठहर गई।